छात्रों, आज अपन जो चर्चा करेंगे वो अपना टॉपिक रहेगा कार्बोरेशन एंड एयर फ्यूल रेशियो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोरेशन की कि कार्बोरेशन होता क्या है एक्चुअली। तो छात्रों, ये एक प्रोसेस है। कार्बोरेशन की यदि अपन बात करते हैं तो दिस इज ए प्रोसेस टू प्रोड्यूस होमोजीनियस एयर फ्यूल मिक्सचर। यानी कार्बोरेशन जो है ये आपका ऐसा इंजन में यूज होता है। पहली चीज तो ये कंसेप्ट जो आपका ऐसा इंजन के अंदर यूज होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया है कि स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर आपका पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर जाता है। वो जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो मिक्सचर आपका जा रहा है वो आपका उसमें एयर और जो फ्यूल के पार्टिकल है उनकी प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। वो यूनिफॉर्म मिक्सचर होना चाहिए जिसको अपन कहते हैं होमोजीनियस। तो कार्बोरेशन का जो बेसिक कंसेप्ट हो गया, इट इज ए प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस होमोजीनियस एयर फ्यूल मिक्सचर। अब आता है ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किया किसके द्वारा जाता है। तो जैसे मैंने कहा, इसको अपन ऐसा इंजन में यूज करते हैं और ये जो प्रोसेस आपका यूज करते हैं इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो आपका है कार्बोरेटर। उसको कहते हैं अपन कार्बोरेटर्स। तो कार्बोरेटर की जब अपन बात करते हैं तो कार्बोरेटर के कुछ फंक्शन है। तो कार्बोरेशन और कार्बोरेटर का ध्यान रखना, ये आपका मीन्स है जिसके द्वारा अपन कार्बोरेशन करते हैं। तो ये आपका एक प्रोसेस हो गया। कार्बोरेशन आपका प्रोसेस है, कार्बोरेटर आपका वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कार्बोरेशन होता है। अब जब कार्बोरेटर की अपन बात करते हैं तो कार्बोरेटर बेसिकली करता क्या है। तो कार्बोरेटर के सबसे पहले यदि अपन देखें तो इसके जो मेन 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन इसका, जैसे अपन पहले लिखे, एटोमाइजेशन। सेकंड अपन बात करें वेपराइजेशन। और थर्ड आपका मिक्सिंग। यानी एटोमाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे एटम यानी पेट्रोल के जो पार्टिकल्स हैं, ऐसे इंजन की बात करें तो पेट्रोल की बात हो रही है। तो पेट्रोल चूंकि लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में है तो पेट्रोल के पार्टिकल को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें, वो प्रोसेस होता है एटोमाइजेशन। सेकंड वेपोराइजेशन, जो छोटे छोटे टुकड़ों में अपन ने विभाजित किया है, चूंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको अपने को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जिससे आपको होमोजेनियस मिक्सचर मिले, तो जो वेपोराइजेशन का काम है वो भी कार्बोरेटर के अंदर किया जाता है। थर्ड है मिक्सिंग, यानी यदि आपको होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है तो एयर और पेट्रोल के पार्टिकल आपका पूरा पिस्टन का जो आपका एरिया है, उस पूरे पिस्टन के आपका जो स्पेस है, पिस्टन और सिलेंडर के बीच का स्पेस जिसके अंदर आपका फ्यूल आ रहा है, उसके अंदर आपको प्रॉपर मिक्सिंग होकर के पेट्रोल मिलना चाहिए, होमोजीनियस आपको मिक्सचर मिलना चाहिए। तो 3 तो आपके कार्बोरेटर के द्वारा होता है। इसके अलावा कार्बोरेटर की एक और रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, जब हम बात करते हैं कार्बोरेटर तो आपने देखा वो गाड़ी क्या होती है। गाड़ी आपकी कभी फुल लोड पे चल रही है, कभी आपकी लो लोड पे चल रही है, कभी आपकी गाड़ी खड़ी है, आपकी आइडलिंग कंडीशन कहते हैं उसको अपन, कभी जब आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, कभी आपने एक्सेलरेशन दिया। तो ये जो वेरिंग कंडीशंस आपकी है, अलग अलग कंडीशन जो आपकी मिल रही है, अलग अलग जो रिक्वायरमेंट आपको मिल रही है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी क्वांटिटी ऑफ एयर एंड फ्यूल को चेंज करें। ये भी कार्बोरेटर का बेसिक फंक्शन है। तो कार्बोरेटर के अंदर इस तरह के डिवाइस भी लगाए जाते हैं, उसको अपन स्टडी करेंगे कि जिनके द्वारा जो आपकी अलग अलग कंडीशंस आती है, उस कंडीशंस में फ्यूल और एयर की सप्लाई है उसको चेंज होके अलग अलग कंडीशन के हिसाब से सप्लाई करें। तो ये कार्बोरेटर का बेसिक फंक्शन है। अब बात करें अपन एयर फ्यूल रेशियो। तो सबसे पहले आता है एयर फ्यूल रेशियो होता क्या है। ये कभी कभी एयर फ्यूल रेशियो और कभी फ्यूल एयर रेशियो, दोनों वर्ड आपके काम में आते हैं। फ्यूल एयर रेशियो तो जस्ट रिवर्स एक दूसरे के, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे एयर फ्यूल रेशियो, तो एयर फ्यूल रेशियो का मतलब ये हो गया कि आपको 1 kg फ्यूल को बर्न करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो आपका कहलाता है एयर फ्यूल रेशियो। और फ्यूल एयर रेशियो की यदि अपन बात करें तो 1 kg एयर जो है उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करने के लिए कितनी क्वांटिटी में आपको फ्यूल चाहिए, वो आपका कहलाता है फ्यूल एयर रेशियो। अपन जब बात करें गैसोलीन इंजन की, तो गैसोलीन इंजन के अंदर आपको एक स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो होता है। उसका आपको कंसेप्ट जो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। एक आता है स्टोइचियोमेट्रिक
स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। और इसकी जनरली जो वैल्यू होती है पेट्रोल इंजन की अपन बात करें तो 14.7:1, ये एयर फ्यूल रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, एयर फ्यूल रेशियो। स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी अपन यूज करते हैं, केमिकली करेक्ट रेशियो। केमिकली करेक्ट रेशियो यानी यदि अपन एक इक्वेशन लिखे हैं कि जैसे आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो पेट्रोल की अपन बात करें, पेट्रोल आपका हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन के हिसाब से इसमें अपन एक इक्वेशन लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो भी आपका फॉर्मूला है, जो भी इसके अंदर पेट्रोल के अंदर जो एलिमेंट्स होता है, उसके आप हाइड्रोकार्बन प्लस एयर का उसकी इक्वेशन लिखो। उस इक्वेशन को जब वो सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद में ये रेशियो निकल के आता है कि यदि अपन 1 kg फ्यूल जो है यानी पेट्रोल को बर्न करें तो उसके लिए 14.7 किलोग्राम एयर आपको रिक्वायर्ड होती है। केमिकली करेक्ट रेशियो की अपन बात करें, केमिकली करेक्ट रेशियो आपका है, इसको जनरली 15 के आसपास भी किसी किसी बुक्स में आपको 15 ले सकता है। तो 14.7:1 ये है केमिकली करेक्ट रेशियो, यानी आप 1 किलो 1 लीटर जो भी आप यूनिट क्वांटिटी की अपन बात करें, उस पेट्रोल को जब आपको बर्न करना है तो उसके लिए यदि आपको एयर चाहिए वो थ्योरेटिकली 14.7 आपको किलोग्राम एयर आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इस एयर फ्यूल रेशियो की अपन बात करते हैं, एयर फ्यूल रेशियो जैसे अपन बात किया, तो इसमें क्या है, जो पेट्रोल जब इंजन की अपन बात करते हैं तो डिफरेंट आपकी ऑपरेशन, डिफरेंट कंडीशंस होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है मिक्सचर की। तो 2 तरह की आपकी लाइफ में आपकी रिक्वायरमेंट आ सकती है। एक तो आती है स्टेडी स्टेट ऑपरेशन होता है इंजन की, जो बात करते हैं स्टेडी स्टेट, और दूसरा जो आपका होता है अनस्टेडी, या उसके लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं ट्रांजिएंट भी यूज करते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट को अनस्टेडी स्टेट भी आप इसमें यूज कर सकते हो। स्टेडी स्टेट से अपना क्या मतलब है कि जब अपन बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि कार्बोरेटर जो है इसका एक फंक्शन है कि अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से आपको फ्यूल सप्लाई करना है। तो स्टेडी स्टेट के अंदर आपकी जनरली 3 कंडीशन आती है। एक कंडीशन आपकी आती है आइडलिंग, और आइडलिंग एंड लो लोड भी आप कह सकते हो, लो लोड, आइडलिंग एंड लो लोड कंडीशन। सेकेंड जो कंडीशन आपकी आती है वो आती है क्रूजिंग, इसको अपन क्रूजिंग या नॉर्मल पावर भी आप बोल सकते हो, इसको नॉर्मल पावर भी बोल सकते हो, नॉर्मल पावर भी। और थर्ड जो आपकी है वो आपकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। अच्छा, इसको अपन अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड करना चाहें तो आइडलिंग एंड लो लोड कंडीशन की अपन बात करें तो 0 to 20% लोड के आसपास इसकी बात करते हैं। क्रूजिंग की अपन बात करते हैं तो 20 to 80% के आसपास बात करते हैं लोड यदि आपका है, और अबव यदि आपका 80% होता है उस केस में आपका ये मैक्सिमम पावर की जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी आ जाती है। तो ये तीनों जो आपकी है स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट से अपना मतलब है कि ये जो कंडीशन आपकी एक लॉन्ग ड्यूरेशन में चलती है, कुछ सेकंड्स के लिए नहीं होती। जैसे आइडलिंग है, आइडलिंग में आपने इंजन को स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद में आपका इंजन रन कर रहा है, स्टार्टिंग कंडीशन की अपन बात नहीं, स्टार्टिंग हो गया इसमें ना, स्टार्टिंग कंडीशन की अपन बात करें, स्टार्टिंग तो आपने ऑन किया और आपका स्टार्ट हो गया इंजन, तो कुछ सेकंड्स का टाइम है। आइडलिंग कंडीशन का आपका इंजन नो लोड पे आपका रन कर रहा है, यानी आपने एक्सेलेटर को छोड़ दिया, इंजन आपने स्टार्ट कर दिया, इंजन आपकी गाड़ी आपका इंजन चालू है, इसमें गाड़ी में मूवमेंट नहीं है आपका, ठीक है। या लो लोड कंडीशन भी हो सकती है जिसमें अपन 0 से 20% की बात करते हैं। तो आइडलिंग के केस में होता क्या है, जैसा मैंने कहा आपको, इसका थ्रोटल आपका लगभग कंट्रोल क्लोज कंडीशन में होता है। तो उससे होता क्या है कि एयर की जो सप्लाई वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, और मिक्सचर जो है इसके अंदर जो रेजिडुअल गैसेज होती हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, एग्जॉस्ट गैसेज आपकी फ्रेश चार्ज के अंदर मिक्स हो जाती है आइडलिंग कंडीशन के अंदर। और लो लोड कंडीशन की अपन बात करते हैं क्योंकि इसकी ओपनिंग, थ्रोटल की ओपनिंग कम होती है। तो होता क्या है इस केस में, अपने को फ्यूल की बर्निंग के लिए स्लाइटली रिच मिक्सचर चाहिए। अपन बात करें एयर फ्यूल रेशियो की, तो अलग अलग कंडीशन में आपको एयर फ्यूल रेशियो अलग अलग चाहिए। तो आइडलिंग कंडीशन के अंदर अपने को स्लाइटली रिच मिक्सचर चाहिए। तो वो जो रेंज जनरली आती है वो आती है आपकी 12:1 एयर फ्यूल रेशियो, या इसको 12.5:1। तो 12:1 और 12.5:1 ये है आपका एयर फ्यूल रेशियो। अब आप देखिए रिच मिक्सचर है, कैसे रिच मिक्सचर कि जैसे मैंने आपको बताया केमिकली करेक्ट रेशियो अपन कहते हैं
1 केजी फ्यूल को बर्न करने के लिए आपको 14.7 किलोग्राम एयर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर अपन क्या सप्लाई कर रहे हैं, 1 किलो फ्यूल के लिए 12 टाइम्स एयर की सप्लाई कर रहे हैं, यानी एयर रिच मिक्सर हो गया। पेट्रोल की क्वांटिटी इस केमिकली करेक्ट रेशियो के कंपैरिजन में पेट्रोल आपका रेशियो के अंदर ज़्यादा है, इसलिए अपन इसको कहते हैं रिच मिक्सचर। अब अपन बात करें क्रूजिंग और नॉर्मल पावर की कंडीशंस। इसमें आपका लोड होता है 20 से 80%। तो मैक्सिमम जो आपकी गाड़ी जो रन होती है वो इसके अंदर 20 to 80% वाली रेंज में होती है। इसमें अपन चाहते हैं मैक्सिमम इकोनॉमी आपको मिले। फ्यूल की जो सप्लाई है इस तरह से आपका जो कार्बोरेटर करे कि इसके अंदर आपको मैक्सिमम इकोनॉमी मिले, कि मैक्सिमम टाइम्स आपका इंजन या जो गाड़ी है वो इसी रेंज के अंदर चलती है। तो क्रूजिंग के लिए जो आपका सप्लाई होता है वो 16:1 से 16.5:1। ये जनरली इसके अंदर जो अपन जो आपका नॉर्मल पावर रेंज की जो अपन बात करते हैं उसके अंदर फ्यूल की जो सप्लाई है ये होती है। फिर बात करें अपन मैक्सिमम पावर की, यानी जब आपका जो लोड है सिलेंडर के ऊपर या इंजन पे जो लोड आने वाला है वो 80% से ज़्यादा हो, वो अपन कहते हैं मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे अपनी पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम पावर के केस में जो एयर फ्यूल रेशियो अपन लेते हैं वो लेते हैं 13:1। ये है आपका मैक्सिमम। अब आप देखिए इसमें 16:1, यहाँ पे 13:1। यहाँ पे रिच है, यहाँ पे लीन मिक्सर है। लीन मिक्सर आप देखिए केमिकली करेक्ट आपको चाहिए कि 14.7 आप एयर की क्वांटिटी होनी चाहिए 1 यूनिट पेट्रोल को बर्न करने के लिए। अपन सप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल रेंज के अंदर 16:1, तो इसको अपन कहते हैं लीन मिक्सचर है ये, क्योंकि इसके अंदर एयर की क्वांटिटी जो केमिकली करेक्ट आपको चाहिए उससे आप ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका है लीन मिक्सचर। एक्चुअली क्या नॉर्मल पावर की जो रेंज होती है इसमें अपना जो मेन इंटेंशन होता है वो मेन इंटेंशन होता है कि जो फ्यूल आपका है फ्यूल कंप्लीटली बर्न होना चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम इकोनॉमी मिलेगी। तो फ्यूल कंप्लीटली बर्न होना चाहिए। यदि अपन ने 14.7 टाइम्स यदि स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो जो है या केमिकली करेक्ट रेशियो है वहाँ यदि इतनी एयर आप सप्लाई करोगे तो आप कंप्लीटली फ्यूल आपका बर्न नहीं होता है। तो फ्यूल को कंप्लीट बर्न करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी के अंदर अपन एयर सप्लाई करते हैं जिससे आपका फ्यूल कंप्लीट बर्न हो जाए। यदि फ्यूल आपका कंप्लीट बर्न हो गया इसका मतलब आपको मैक्सिमम इकोनॉमी मिलती है। मैक्सिमम पावर के केस में अपना इकोनॉमी का क्राइटेरिया नहीं होता है, अपना क्राइटेरिया ये होता है कि जो एयर जो इसके अंदर आ गई है उस एयर को अपन कंप्लीटली यूज कर लें। अब एयर को जब कंप्लीटली यूज करना हो तो केमिकली के हिसाब से तो ये होना चाहिए 14.7 सप्लाई करते हो, तो लेकिन उस केस में क्या पूरी एयर जो है आपकी बर्न नहीं होती है, एक के लिए केमिकली चाहिए। तो मैक्सिमम पावर में अपना इंटेंशन होता है कि जितनी सिलेंडर के अंदर एयर आ गई उस एयर को अपन पूरी यूटिलाइज करें। तो उस एयर को पूरी यूटिलाइज करने के लिए अपन थोड़ी पेट्रोल की क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई करते हैं जिससे एयर आपकी कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाए। इसलिए अपन थोड़ा इसमें रिच मिक्सर सप्लाई करते हैं जो कि मैक्सिमम पावर के लिए। अब जैसे मैंने आपको कहा आपकी 2 तरह की स्टेट हो सकती है, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट। जब ट्रांजिएंट स्टेट की अपन बात करते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर आपकी 2 कंडीशंस आपकी आती है। एक तो आपने जब इंजन को स्टार्ट किया और एक जब आप एक्सेलरेशन की बात करते हो। तो स्टार्टिंग की जो बात है, स्टार्टिंग आपका कोई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं होता। आपने इंजन को स्टार्ट किया कुछ सेकंड्स की बात है, तो स्टार्टिंग के केस में आपको जो सप्लाई अपने करते हैं वो रिच सप्लाई करते हैं। अच्छा, इंजन की या अपन एयर फ्यूल की इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये दोनों जो ट्रांजिएंट स्टेट है ये आपकी क्या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपकी इंजन की जो अपन बात करें कि फ्यूल कम सप्लाई हो रहा है या इफिशियंसी की अपन बात करें थर्मल इफिशियंसी, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। इंजन की जो इफिशियंसी है वो आपकी डिपेंड करेगी इन 3 कंडीशन के ऊपर ही मैं बेसिकली, तो यहाँ पे आपकी फ्यूल की सप्लाई आप क्या कर रहे हो। तो आपकी 3 स्टेडी स्टेट होगी, 2 ट्रांजिएंट होगी। स्टार्टिंग में जनरली अपन क्या रिच मिक्स सप्लाई करते हैं, उसका सिंपल सा कारण है कि इंजन आपका कोल्ड कंडीशन में भी हो सकता है और जो वेपर आपकी फॉर्म हुई है वो अंदर जब सिलेंडर में जाएगी तो वापस वेपर से वो क्या होती है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने रिच मिक्सर अपन इसलिए देते हैं कि आपने दिया तो मिक्सर तो आपने सही दिया है 12:1 या आपने 13:1 सप्लाई कर दिया, लेकिन होता क्या है वो लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से जो इवापोरेटेड फॉर्म के अंदर जो आपका पेट्रोल है वो लीन के अंदर है, वो लीन मिक्सचर है। तो इवापोरेटेड केस में अपने को ज़्यादा चाहिए वो ऑपरेशन, तो अपन क्या करते हैं जनरली रिच मिक्सर सप्लाई करते हैं जिससे इंजन आपका स्टार्टिंग आपका हो जाए। इसी तरह एक्सेलरेशन की अपन बात करते हैं तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, सडनली आप जब एक्सेलेटर को पैर से दबाते हो
फोर व्हीलर की यदि अपन बात करें, तो जैसे आप पैर से दबाते हो तो उसके अंदर फ्यूल की क्या टेंडेंसी क्या होती है, धीरे धीरे इनर्शिया इफेक्ट क्या होता है, तुरंत आपका सप्लाई नहीं हो पाता एक्सेलरेशन के दौरान। तो इसके लिए भी अपने को अलग एक अटैचमेंट भी करना पड़ता है, और फ्यूल जो है अपन एक्सेलरेशन जब करता है तो उसके अंदर रिच मिक्सचर अपन सप्लाई करना पड़ता है। तो ये दोनों जो है शॉर्ट ड्यूरेशन की परिस्थितियां, शॉर्ट ड्यूरेशन की कंडीशंस आपकी है। तो इसके अंदर दोनों में स्टार्ट और एक्सेलरेशन में रिच मिक्सचर सप्लाई करते हैं। तो ये आज अपन ने डिस्कस किया है कि कार्बोरेशन और एयर फ्यूल रेशियो मिक्सचर क्या होता है। धन्यवाद छात्रों।